क्या जिस इंसान को आप रात दिन मिस कर रहे हैं वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या उनके दिमाग में आप हो? कि जैसे आपके दिमाग में 24 आवर्स बैक ऑफ द माइंड वो चल ही रहे हैं, क्या उनके भी माइंड में ऐसे ही आप चल रहे हो? तो आज हम देखेंगे, डू दे मिस यू और नॉट? क्या वो आज आपको मिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर क्या आपको मिस कर रहे थे आज। ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है कि वो इंसान आपको मिस कर रहे थे कि नहीं, जिनसे आपकी कम्युनिकेशन नहीं है या लो कम्युनिकेशन है, या क्रश है जिनसे आपकी बातचीत नहीं होती है। वैसे किसी इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं कि वो इंसान आपको मिस कर रहे थे या नहीं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आएंगी उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती का अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। हाइप करें और आपके और मेरे बीच एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपके एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पे रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। वन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिस इंसान के बारे में वो सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में, क्या वो पर्सन मेरे व्यूवर्स को वैसे ही याद कर रहे हैं जैसे मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को याद कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स हैं, तुम दो कार्ड्स लेंगे। Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. ओह, प्राइड, जो कि रिवर्स में है। क्या बात है। इमोशनल स्ट्रोम की एनर्जी है यहाँ पे, और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रोम वाली एनर्जी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर रो रो के एकदम बेहाल हैं, आपको याद कर रहे हैं, नहीं, लेकिन याद तो कर रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, सो पार्टनर के साइन आपके हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बोल दिया मैंने, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 8, 4, 18, 9 हो सकता है, 20, 2 हो सकता है, 10, 1 हो सकता है, 4 एंड 8, ठीक है। सो 8 की एनर्जी है, डबल 8 की एनर्जी। कुछ कर्मा वगैरह इनको इनको मिला है। अब ये
ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, ठीक है, कुछ कर्मा इन्होंने फेस किया है, ऐसी एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि या तो इनकी मदर या फिर कोई फीमेल फेमिनाइन एनर्जी इनके लाइफ में है जिनसे इनको कर्मा मिला है, या इनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी ट्रिगर हुई है। तो रिलेशनशिप हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं इनके ट्रिगर हुए हों, और जिनसे कि इनको वो हीलिंग वाली एनर्जी चाहिए लाइफ में, रिलीजिंग, प्योरीफाइंग एंड क्लिनजिंग वाली एनर्जी है। देखिए, अगर ये इंसान मैरिड है किसी और से तो डेफिनेटली कोई डिवोर्स वॉर्स का कुछ मुझे दिख रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। अगर ये इंसान मैरिड है तो डिवोर्स वॉर्स कुछ तो चल रहा है, अगर डिवोर्स नहीं तो कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे चल रहे हैं कि जो डिवोर्स तक पहुँच गए, ठीक है। मतलब होता है ना बहुत बार ऐसे कि हम डिवोर्स दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसी एनर्जी, ठीक है। या तो इनके घर में आपके बारे में पता है, या इनके आपस की कुछ है प्रॉब्लम जिसकी वजह से प्रॉब्लम है इनके लाइफ में। अब ये इंसान हीलिंग चाहते हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी हीलिंग को बता रही है, ठीक है। अच्छा, ये एक एनर्जी दिख रही है मुझे। अगर आपके पार्टनर अनमैरिड हैं और आप लोग की मैरिज की बात चल रही है, तो इनकी मदर हो सकता है कि बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही हैं, जो कि इस मैरिज के लिए अप्रूवल नहीं दे रही हैं, ठीक है। मतलब फैमिली या मैरिज, इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, या तो इनकी फैमिली या फिर इनका मैरिज, या फिर आप दोनों का मैरिज जो कि ऑब्स्टिकल है, और ये इनकी फैमिली की वजह से है, ठीक है। सो ये चीज़ ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना ओवरऑल लाइफ में, उसको ये हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पास्ट लाइफ की एनर्जी है, डेजाबू वाली एनर्जी है, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। तो जो भी इनको मिला है कार्मिक लेसन्स, उनसे ये इंसान डरे ज़रूर है। द हाई प्रिस्टेस आपकी जो चुप्पी है ना, ये इनको लग रहा है कि घूम के इनकी तरफ आई है, जैसे घूम के कोई किसी ने तमाचा मार दिया हो, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो जो आप चुप हुए हैं ना, ये इंसान डर गए हैं, और इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ इन्होंने ऐसा किया है जो कि वापस इनके पास घूम के आया है, ठीक है। सो ये इनको डरा रहा है, आपकी चुप्पी जो है वो इनको डरा रहा है, ऐसी एनर्जी है। या तो आप बिल्कुल चुप हो गए हैं, अपने पर बहुत फोकस है, या तो पहले कैसा था ना कि सेपरेशन जब आता था तो आपकी एनर्जीज कुछ ना कुछ इनको बता देती थी आपके बारे में, लाइक आपके पोस्ट, आपके स्टोरीज, कुछ ना कुछ ऐसा, या आपके फ्रेंड्स, या आपका चेहरा, आपके एक्सप्रेशंस, या जो भी। अब इनको कुछ भी आपके बारे में पता नहीं चल रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, प्यार है, नहीं है, किसी और से है, इनसे है, क्या है, इनको नहीं पता चल रहा है। सो अब वो चीज़ें इनको डरा रही है। अब ये इंसान इसलिए डर रहा है ना, क्योंकि पास्ट में सेम चीज़ें इन्होंने की है ये, और ये रिपीट हो रहा है। कुछ पैटर्न चल रहा है आप लोग का, कभी ये ऐसा हो जाते हैं, कभी आप ऐसे हो जाते हो, ये पैटर्न चल रहा है। सो इनको वो डर लग रहा है कि ये आपकी चुप्पी जो है, कहीं ऐसा नहीं कि ये आपको खो दे हमेशा के लिए, ठीक है। सो पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन फील हो रहा है इनको, कुछ इनके कर्मा फील हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी है, बहुत चैलेंजिंग लग रहा है रिश्ता इनको। द स्टार, इनको ऐसा लग रहा है ना कि इंटेंशन ऐसे है कि हील करना है रिश्ता, इंटेंशन ऐसा है कि सब कुछ सही करना है। अब हीलिंग वगैरह इनको पता तो होगी नहीं, लेकिन हम कहते हैं ना कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है यार, हमें सही करना है ये चीज़। तो ये ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ हीलिंग नहीं भी पता है, बट जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में, उनको ये सही करना चाहते हैं। अब सही करने के लिए प्राइड से तो होगा नहीं, जो प्राइड इनके अंदर था, देखिए रिवर्स में है कार्ड। हाँ, जो एरोगेंस इनके अंदर था, जो ईगो था, जो स्टबर्ननेस था, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। और क्योंकि इंटेंशन में है ये, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये मतलब किसी चीज़ को सही करना चाहते हैं तो एरोगेंस से या फिर ईगो से वो नहीं कर पाएंगे, तो इनको वो चीज़ रिलीज़ करनी होगी, इनको पता है। तो ये अपने अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। और जजमेंट की एनर्जी है, इनको रिश्ता बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है ये, इनको कार्मिक लव भी लग रहा है, तो इंटेंसिटी बहुत ज़बरदस्त होगी आप लोग की, केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त होगी आप लोग की। बट अगर ये पूरा कार्मिक रिश्ता है तो ये इंसान जब भी आपके पास आएंगे तो आप ड्रेन्ड हो जाओगे। इनसे मिलकर आपको खुशी तो बहुत होगी, लेकिन ये जाते जाते मैं आपको ड्रेन्ड कर देंगे। तो समझ जाना कि कार्मिक रिश्ता होता है ऐसा रिश्ता जो कि आपको ड्रेन्ड करता है, ठीक है। इनसे मिलने के बाद, ये इनके जाने के बाद भी अगर आप खुश हैं, अगर आपकी एनर्जी सही है, तो फिर तो सही है। वो कार्मिक सिर्फ पैटर्न हो सकता है या कुछ फेज़ हो सकता है, बट अगर बार बार यही हो रहा है कि इनके आने के बाद आप डल हो जा रहे हो, इनके आने के बाद आपका हेल्थ ख़राब हो रही है, फाइनेंस ख़राब हो रहे हैं, सब कुछ बिगड़ रहा है आपके, तो समझ जाना कि कार्मिक इंसान है ये, ठीक है। अब कार्मिक इंसान जब आपकी लाइफ में आते हैं तो लेसन लेके आते हैं। लेसन अगर आपने सीख लिया तो रिश्ता जो है वह हील हो जाएगा, या फिर ये इंसान अपने आप ही आपके रास्ते से निकल जाएंगे, आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप लेसन नहीं सीख रहे हो तो वो चीज़ें लूप में आ जाएंगी जन्मों जन्मों तक, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये कार्मिक कोई रिश्ता है। अब इनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ के बारे में नहीं भी पता होगा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये रिश्ता, जहाँ अपने प्राइड को कंट्रोल करना, ईगो को कंट्रोल करना, या फिर
अपने आप को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जितना भी सोच लो आप लोग, जब सामने आओगे आप लोग और कर्मा रहेगा तो ब्लास्ट होगा, ठीक है। अगर नहीं चेंज कर रहे हो, लेसन नहीं लर्न कर रहे हो और सिर्फ कॉन्शियसली सोच रहे हो कि नहीं नहीं हम तो मिलेंगे, बात करेंगे, सब कुछ सही कर लेंगे, नहीं होगा। वो हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है उनको, जो कि उनको उनको समझ में आ रही है कि हीलिंग चाहिए उनको, ठीक है, अपने ओवरऑल लाइफ में, ताकि ये चीज़ें भी हील हो सके। अब इंटेंशन क्या है कि इनके प्राइड, इनके ईगो की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ, या आप इनके ऊपर से विश्वास ही आपका उठ गया है। तो अब सही कैसे करना है? अपने प्राइड और ईगो को ही ख़त्म करना है। या तो खुद ब खुद ख़त्म हो रहा है इनका ईगो आपके कुछ हीलिंग वगैरह से, या फिर ये इंटेंशनली कर रहे हैं उन चीज़ों को। मुझे इंटेंशनली दिख रहा है, क्योंकि इंटेंशन में ही है कि ईगो को ख़त्म करना है, इसीलिए ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, ठीक है। सो ये इंसान सही करना चाहते हैं। अब इनको क्या लग रहा है ना, चैलेंजिंग तो है, कार्मिक रिश्ता तो है ये, बट इंटेंस बहुत है। अब कार्मिक रिश्ते से आप इतनी जल्दी मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाह रहे हो कि ये इंसान बहुत टॉक्सिक है, हम नहीं रह पाएंगे इनके साथ, हम तो इनका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, नहीं होगा। वो इंसान सामने आके खड़े होंगे, आपकी पूरी जो मेहनत है ना निकल जाएगी वो, ठीक है। पूरा आप जो अपने स्ट्रॉन्ग अपने आप को करके रखा है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उनको देखते ही, या उनके एक एफर्ट से ही आप पिघल जाओगे, ठीक है। सो इनको भी वही लग रहा है कि जो भी है बट इंटेंस है ये रिश्ता, ठीक है। अब अगर ये रिश्ता इनको पाना है तो इनको अपना प्राइड, ईगो ख़त्म करना होगा, एरोगेंस ख़त्म करना होगा, तब जाके आपको ये इंसान पा पाएंगे। एक ऐसी एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है। अब आपको ऐसा लग रहा है ना कहीं आपको समझ में आया है कि ये रिश्ता जो है वो कार्मिक रिश्ता है, पास्ट लाइफ का रिश्ता है, बट इस रिश्ते के लिए आप कभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, कभी आप बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे इस रिश्ते के लिए। सो इनको क्या लग रहा है कि आपका वो जो आपका ऑब्सेशन है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए इस इंसान के लिए। अगर आपका पैशन ख़त्म हो गया तो इनके लिए और मुश्किल होगा इस रिश्ते को चेंज करना, या फिर आपको कन्विंस करना वो और मुश्किल होगा। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका ऑब्सेशन ख़त्म हो इस रिश्ते से। तो ये इंसान आपको थोड़ा सा ग्रो करते हुए देख रहे हैं। इनको लग रहा है ना कि आप थोड़ा ग्रो कर रहे हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। बट एकदम से अगर वैसे हो गए आप तो फिर आपको कंट्रोल करना या फिर आपको कन्विंस करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप एक न्यू बिगनिंग चाहते ज़रूर हैं, बट ऐसा हो सकता है कि ये इंसान डिसऑनेस्ट है, आपको क्लियरिटी से कुछ बात बताते नहीं हैं, आपसे बातें छुपाते हैं, आपको उलझा के रखे हैं इंसान, और इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म तो आप कर नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत चाहने के बाद भी रिश्ता ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि मुझे कार्मिक रिश्ता दिख रहा है ये। तो अगर ख़त्म नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप फंसे हुए हो इस रिश्ते पे, देख रहे हो ना। एक ऐसा जाल है जहाँ पे आप फंस गए हो। अब ये आपको पता है कि ये इंसान जो थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, डिसऑनेस्ट हैं, जहाँ पे इतनी ऑनेस्टी से ना ये अपने एक्सप्रेशंस को आपको दिखाते हैं, मतलब ना फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, और ना ही अपनी फैमिली की बात, अपने लाइफ की बात आपसे शेयर करते हैं। सो आपको पता है कि ये इंसान इतने ऑनेस्ट नहीं हैं, जिसकी वजह से मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इस रिश्ते पे आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर इस रिश्ते को क्विट करना चाहिए। सो मूव ऑन करें या नहीं करें वाली एनर्जी आपकी है, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड है, रुके, वेट करें, इनके चेंज होने का वेट करें या फिर मूव ऑन करें, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल है, तो या तो इनकी मैरिज, ठीक है, या इनकी फैमिली, इनकी मदर हो सकती है, या मदर फिगर में कोई हो सकती है जो कि ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते पे, ओके। यहाँ ओपन हार्ट की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, और समडे, अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप कभी भी इनके लिए अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोलोगे। पहले इनको क्या लग रहा था, कभी ना कभी आप वापस आओगे, कभी ना कभी चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा था। बट आज इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता कभी सही नहीं होगा, अब ये रिश्ता कभी भी आप अपने दिल का दरवाज़ा इनके लिए कभी भी नहीं खोलोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिज करना चाह रहे हो किसी और से, बट आप मैरिज कर भी नहीं पा रहे हो, मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे हो, और इनके साइड पे आप नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि इनको लेके आप कंफ्यूज्ड हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपकी मैरिज हो रही है तो और चांसेस ही नहीं है कि आप कभी अपने दिल का दरवाज़ा इनके लिए खोलोगे, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे 2-3 एनर्जी है, जैसे रेजोनेट हो रही चीज़ें वैसे ले। मुझे यहाँ पे शादी, फैमिली, स्टेबिलिटी जो है वो ऑब्स्टिकल में दिख रही है। आपकी शादी हो सकती है, इनकी शादी हो सकती है, या फिर फैमिली हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। 8 ऑफ कप्स जो कि आउटकम दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो एक दूसरे से, और पलट के एक दूसरे को ही देख रहे हो, मतलब फोर्सफुली आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, फोर्सफुली डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। और इससे पेन, तकलीफ दिख रही है मुझे। सो डर भी है कि आगे रह पाएंगे कि नहीं एक दूसरे के बिना,
और आगे बढ़ भी रहे हो आप लोग, ऐसी एनर्जी है। सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि क्रॉस रोड की एनर्जी है, एम्प्टीनेस की एनर्जी है। एक दोनों के अंदर ना मुझे एक इनडिसाइसिवनेस दिख रहा है, जहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े हैं। एक साइड ये पर्सन और एक साइड कोई दूसरे पर्सन आपके लिए हो सकते हैं, या इनके लिए एक साइड आप और एक साइड कुछ और, या तो कोई दूसरा पर्सन या इनके वाइफ, इनके हस्बैंड, इनकी फैमिली, इनकी मदर, कुछ ऐसा, ठीक है। और दोनों ही आप लोग इनडिसाइसिव दिख रहे हैं, जहाँ इनके अंदर मुझे इनडिसाइसिवनेस नहीं दिख रहा है, बट आपके अंदर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप आगे तो बढ़ रहे हो, बट आप पीछे घूम के भी देख रहे हो। और ये इंसान जिनको कि ये लग रहा था कि आप कभी ना कभी वापस आओगे, इनको ऐसा लग रहा है कि अब कभी आप वापस नहीं आओगे, या फिर अपना दिल का दरवाज़ा आप इनके लिए कभी नहीं खोलोगे। इनके लिए आप एक लक फैक्टर हो, या फिर आपको ये इंसान एज स्पाउस ही देखते हैं, आप इनके लिए फैमिली ही हो, इनके हस्बैंड या वाइफ जैसे ही आपको देखते हैं इंसान, ठीक है। सो उतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता मुझे दिख रहा है ये, जहाँ पे एक टाइम पे आपने वैसी ज़िंदगी जी होगी। या तो आप मतलब मैरिड हैं इस पर्सन से, या फिर वैसे ही रिश्ता आपने जिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अब ये इंसान काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे बनाना चाहते हैं, जो भी बिगड़ा है ना उसको बनाना चाहते हैं। देखिए द सन की एनर्जी है, रिकॉन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ इमोशनल स्ट्रोम की एनर्जी है। सो जो भी टर्मोइल्स हैं, अनस्टेबिलिटी है, वो इनको बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, ऐसा दिख रहा है। सो या तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया है कि अब और कुछ पॉसिबल नहीं है इस रिश्ते पे, हमें मूव ऑन करना पड़ेगा, या आपकी एनर्जी ऐसे मूव ऑन वाली एनर्जी है जिसको देख के इंसान डर रहे हैं कि शायद आप और इनको दोबारा मौका नहीं दोगे, अपने दिल का दरवाज़ा और आप नहीं खोलोगे इनके लिए, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक डर इनके अंदर दिख रहा है। सो मिस कर रहे हैं आपको, सिर्फ मिस नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर एक इमोशनल स्ट्रोम है। हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उफ़ान, जो हम कहते हैं कि एकदम इमोशनल आंधी तूफान जैसे, वैसे इनके अंदर आज एनर्जी है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि इंसान बहुत रोना धोना कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, नहीं। सिचुएशन को देखते हुए ये इंसान ये समझ रहे हैं कि अब आप इस रिश्ते पे और एफर्ट नहीं लोगे, और ये इनसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। देखिए रिकॉन्सिलेशन जो कि रिवर्स में है, हम रिवर्स में नहीं लेते हैं मैसेज के कार्ड को, बट स्टिल आया है तो मैं रिवर्स के कार्ड को मैं इग्नोर भी नहीं करती हूँ। सो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ। इनको लग रहा है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सोलमेट, येस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज़ सैक्रेड। तो इनको पता नहीं, इनको कार्मिक सोलमेट वाली फीलिंग हो रही होगी, या फिर बहुत इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा होगा। तो कार्मिक फेज़ फील हो सकता है, जहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो कि कर्मा फेस कर रहे हैं इंसान, या बहुत ज़्यादा कार्मिक क्योज हैं, ऐसा लग रहा है इनको। बट सोलफुली इंसान कनेक्टेड है आपसे, ठीक है। मुझे कार्मिक रिश्ता लग रहा है फॉर श्योर, इनको लग रहा होगा सोलमेट वाला रिश्ता। डीपिंग की एनर्जी है। A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. तो अभी इनका जो प्यार है ना वो ज़्यादा डीप होता जा रहा है आपके लिए, गहराई बढ़ते जा रही है आपके प्यार के लिए, ठीक है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज़ हेयर फॉर यू। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सच्चा प्यार जो कि पता नहीं इनसे छीनते जा रहा है, दूर हो रहा है, एक ऐसी ना जी है। Action speaks louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. अगर आप जानना चाहते हैं एक इंसान के बारे में कि वो इंसान क्या कर सकता है, तो जस्ट वेट कीजिए और देखिए कि वो इंसान क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ कोई सिचुएशन ऐसी जो क्रिटिकल है, उस टाइम वो इंसान स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं, वो इंसान क्या कर रहे हैं, बस उसमें ही आप पहचान जाओगे एक इंसान को। अनब्रेकेबल लव जो कि ऑब्स्टिकल है, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इशू दैट मे अराइज। इनको लगता है ना कि आप इनसे अनकंडीशनल लव आपका इनके लिए है, और बहुत जेन्युइन लव आपका है। बट अब जो है, और आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करोगे, सेकेंड चांस नहीं दोगे, अपने दिल का दरवाज़ा इनके लिए कभी भी और नहीं खोलोगे। हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन
टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ अब चमत्कार ही हो सकता है जो कि इस रिश्ते को सही कर सकता है। इनके बस का नहीं है कुछ सही करना, इनको ऐसा लग रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ता जो है ना, इस इंसान की ईगो, इनके स्टबर्ननेस के लिए ख़राब हुआ है, जो कि इनको पता चल रहा है अब, ठीक है। अब ये इंसान कैसे ठीक करें, जो चीज़ इन्होंने ख़राब कर दी है, ठीक करना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, बट मौका मिलेगा तो ना ठीक करेंगे, एक ऐसी एनर्जी भी है। बी प्रेजेंट की एनर्जी है, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एन्जॉइंग योर लाइफ एज इट इज़, वट एवर सॉरी वेर एवर यू आर बी ऑल देयर। सो जो भी लाइफ में है उसको उस मूवमेंट में रहें, प्रेजेंट में रहें, ताकि प्रेजेंट में रहने का मतलब ये है ना कि जो भी प्रेजेंट में ज़रूरी होता है हम उसको करें। लाइक हमें प्यास लग रही है तो हमें ग्लास उठा के पानी पीना होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, कुछ दिन के बाद हम प्यास से मर जाएंगे। राइट। सो जो भी है, एग्जाम्पल बहुत ख़राब था बट जो भी है, गला सूख रहा है मेरा तो मुझे लगा प्यास। सो जो भी है, तो प्रेजेंट में जो नीडेड है उसको हम करेंगे तब हम आउटकम को चेंज कर पाएंगे। सो ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, ये इंसान बहुत दुख के साथ आपको याद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, दुख भी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ का दुख, ठीक है। तो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।